दोस्तों जय माता दी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि रामायण में घास दूब के तिनके का क्या रहस्य है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक घास के तिनके का भी रहस्य है जिसे हर किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि आज तक हमने हमारे पाठ को सिर्फ पढ़ा, समझने की कोशिश नहीं की। रावण जब माता सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब सीता जी वट वृक्ष के नीचे रहती थी। उन्हें रावण ने वहां स्थापित किया। रावण बार बार समझाने माता सीता जी को धमकाया करता था, लेकिन माता सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में माँ सीता जी को अपमानित करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। रावण हार थक कर अपने कक्ष में पहुंचा। मंदोदरी ने कहा कि तुम तो राम का वेश धर करके गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम के रूप में सीता के साथ विराजमान हुआ तो सीता ने मुझे देखा ही नहीं। रावण ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई समझ नहीं पाया, उसे रावण कैसे समझ सकता है। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी लड़की हो कि मेरे पास ही आते ही घास का तिनका लेकर उसे घूरने लगती हो। क्या घास का तिनका सितारा राम से भी सबसे ज्यादा सुंदर है या पसंद है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू की धार बह निकली। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जब श्री राम जी का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया, प्रार्थना हुआ। नववधु विवाह के बाद जब पुजारी आते हैं तो उनके हाथों से कुछ मीठे पकवान खाए जाते हैं, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और पूरा परिवार के लिए बनाया। राजा दशरथ एवं त्रिरानियां सहित चारों भाइयों एवं ऋषि संत को भी भोजन पर आमंत्रित किया गया। माँ सीता ने सभी को बधाई देना शुरू कर दिया और भोजन शुरू ही हो गया था कि जोर से एक हवा का झटका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। सीता जी ने बड़े गौर से ये सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता जी ने देखा, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाला जाए, यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूरना शुरू किया। वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गई। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी का यह चमत्कार देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाए। फिर उन्होंने माता सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपका यह चमत्कार देखा है। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात अवश्य याद रखिएगा, आपने जिस नज़र से आज तक उस तिनकों को देख रहे थे, उस नज़र से आप अपने दुश्मन को कभी मत देखिएगा। इसी प्रकार माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वह घास के तिनके का सहारा लेती थी, क्योंकि उन्हें राजा दशरथ की बात याद आती थी। तृणधर ओट कहत बेदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती थी कि रावण को उस स्थान पर ही रखा जाए, लेकिन राजा दशरथ जी ने जो वचन दिया था और भगवान श्री राम को रावण का वध का श्रेय दिया गया था, वह शांति रही। ऐसी विशाल हृदय वाली हमारी जानकी माता, जय हो प्रभु श्री राम जी की। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।